सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सर एक नई वीडियो तबाही लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ तबाही चैप्टर। बहुत मज़ा आने वाला है, फटाफट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का आप लोगों का जो चैप्टर है, ये फिजिक्स का चैप्टर है आप लोगों के लिए। क्लास 10 CBSE में वन शॉट में निपटाएंगे फटाफट से। रिविजन वीडियो है, 30 मिनट के अंदर निपटाने की ट्राई करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिकॉज चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ठीक है, हार्ड नहीं है। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रिसिटी माइंड में क्लिक करता है तो क्या पहली चीज़ ऐसी होती है जो क्लिक करती है कि एक वायर है, एक लाइन है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। करंट है, वो करंट एक चीज़ होती है जो कि फ्लो कर रही है, और जो फ्लो कर रही है वो जा कर के हमारे स्विचेस और बल्ब्स और लाइट्स को ऑन करती है विद जस्ट एन वन क्लिक ऑफ अ स्विच। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है फटाक से और जाकर हमारे लाइट्स को ऑन कर देती है। यही पहली माइंड में आती होगी हमारे बात जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचते होंगे। तो अभी तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग पढ़ने वाले चार्जेस क्या क्या होते हैं। मैं मैं पेन उठा लेता हूँ, ठीक है। चार्जेस क्या क्या होते हैं, हम लोग कुछ ऐसा हरकत नहीं करने वाले हैं पीडीएफ के ऊपर, जैसे पढ़ने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है ना। दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक तो लाइक चार्ज होता है और एक तो अनलाइक चार्ज होता है एक इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर, ठीक है ना। लाइक चार्ज होता है ना, वो रेपल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, और अनलाइक चार्ज होते हैं ना, दूसरे को अटैच करते हैं, ठीक है। अगर एक लाइक है, ठीक है, लाइक चार्जेस है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो दोनों क्या करेंगे, रेपल करेंगे, एक दूसरे को दूर जाएंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस है ना तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। लाइक दैट मैग्नेट कैसे होता है, चिपक जाता है, वैसे पास आ जाएंगे। और चार्ज इज़ क्वांटिसाइज्ड, ठीक है ना। और चार्ज इज़ क्वांटिसाइज्ड, और चार्ज की जो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो थ्योरी पार्ट है ना वो काफ़ी हाई है, बट थ्योरी पढ़ने की इतनी ज़्यादा तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं तुमको पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर थ्योरी इतनी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छी तरीके से कर देना, बाकी तुम्हारा चैप्टर हो ही जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना। तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला टेक डाउन कर लो फटाफट, ठीक है ना। चार्जेस का जो फॉर्मूला है, चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू के हिसाब से डिनोट करते हैं। चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं एज एन क्यू के फॉर्मूला से इसको डिनोट करते हैं, क्यू सिम्बॉल से। तो ये इसका फॉर्मूला है Q इज टू एन ई, ठीक है, Q इज टू एन ई। आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। करंट क्या होता है, करंट तुम्हें पता है, वायर है, वायर के अंदर से करंट ही दौड़ेगा ना यार, तभी तो हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो करंट दौड़ता है, ठीक है। और सर्किट क्या होता है, वही होता है जो पूरी वायर का सर्किट बना होता है ना, उसको हम लोग सर्किट कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक सर्किट होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, ठीक है। तो सर्किट जो मेन होता है और सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, ठीक है। तो सर्किट के बिना इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के बिना सर्किट नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो फ्लो होता है जो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को तो समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज बच्चे के माइंड में पहले से ही शिफ्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज एन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस, ठीक है ना। अब देखो करंट का क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, जिस चार्ज डिवाइड विद टाइम, ठीक है। करंट जो अगर हम लोग करंट निकालना है, ठीक है, किसी न्यूमेरिकल में, किसी फॉर्मूला में, किसी क्वेश्चन में हम लोगों को करंट निकालने के लिए कह दिया ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसके चार्जेस हैं, कितने चार्जेस से वो फ्लो कर रहा है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा विद टाइम। चार्जेस हमने पढ़ा क्या होता है, ठीक है। जो लाइक फोर्सेस होते हैं वो रेपल करते हैं और अनलाइक फोर्सेस अट्रैक्ट करते हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, उसको चार्ज कहते हैं। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं एज एन क्यू से, टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं एज एन टी से, एंड हम लोग को करंट डिनोट करते हैं एज एन आई से, ठीक है। तो अगर तुम लोग करंट निकालना है तो उसके तुम्हारे पास और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, आगे पढ़ोगे, बट यहाँ पर तुम लोग Q/T कर सकते हो, ठीक है। तो और ऐसा यूनिट क्या है करंट का, वो है एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या होता है, जिसके अंदर से करंट दौड़ता है उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट है, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर हम लोगों को स्विच मिलता है, बल्ब मिलता है। तो जैसे हम लोग स्विच ऑन कर देंगे, वहाँ से सेल से जो है ना पूरा करंट दौड़ेगा और फटाक से बल्ब को ऑन कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ये पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट है और इसके अंदर से करंट दौड़ता है, ठीक है। तब लोग अगर हम लोग करंट निकालना है तो हमको पता है चार्ज बाई टाइम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये खाली PDF हो गई है, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा सिम्बॉल्स है सारी चीज़ के। सबसे पहले तो सिम्बॉल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सिम्बॉल देखो हमारे, ये हो गए सिम्बॉल्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सेल का सिम्बॉल कैसे होता है, लाइन जा रही है, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या होता है, सेल जो सेल्स हम लोग बैटरीज सेल्स डालते हैं ना आपके वॉचेस में, सॉरी क्लॉक्स में, ठीक है ना। जो क्लॉक होते हैं दीवार पर लटके हुए क्लॉक्स होते हैं, उन पर इलेक्ट्रिक सेल्स लगती है। कोई ऐसी जो कोई टीवी का रिमोट होता है उसमें भी सेल्स लगते हैं, ठीक है ना। जो टीवी का रिमोट होता है वो भी यूजिंग योर करंट ही वो जो है वर्क करता है। अब इसके बाद बैटरी का देख सकते हो, फिर प्लग इन प्लग आउट का, ठीक है। जब तुम लोग स्विच को ऑन करते हो तब वो कैसा होता है, और स्विच को जब बंद करते हो तब कैसा होता है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको तुम लोग को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं। इसमें समझाने से तुम कुछ है नहीं इस वाले साइड में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर? इट इज़ अ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि तुम्हारा एक पॉइंट है जहाँ से तुम्हारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, उस पॉइंट से लेकर के उस एंड पॉइंट तक जहाँ तक वो करंट जो है स्टॉप करेगा, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या उसके बीच का डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वी, और इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वोल्ट और क्यू का मतलब तुमको पता है क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट क्या इसका वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज एन 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर समझ आता ना कि 1 वोल्ट की वैल्यू कितने पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ठीक है। ओहम्स लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे इसके अंदर। ओहम्स लॉ ज़रूर से पढ़ के जाना है तुम लोगों को, ठीक है ना। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, providing temperature and other physical conditions remains constant. इसके अंदर सिंपल से इतना बताया गया कि जो ओहम्स लॉ है ना, वो ओहम्स लॉ क्या डिसाइड करता है कि जो करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, वो कंडक्टर के थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो एंड ऑफ द सर्किट मेंटेन है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा करंट सर्किट है पूरा, उस सर्किट के अंदर जो तुम्हारा कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ना, स्टार्ट से करंट जो फ्लो हो रहा है ना, तो वो एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड ऑफ द कंडक्टर जितना करंट फ्लो हो रहा है ना, उसका जो टेम्परेचर, उसके फिजिकल कंडीशन वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो ओहम्स लॉ स्टेट करता है, ठीक है ना, उसको ओहम्स लॉ से मानता है। आगे बढ़ते हैं। तो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? तो V इज इक्वल्स टू आई आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस है, जिस R इज अ कांस्टेंट विद द गिवन मेटेलिक वायर एट द गिवन टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। और इसके डायरेक्शन तुम लोग देख सकते हो किस तरफ जा रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है? ये एक कंडक्टर होता है, एक टाइप का प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है, जिस रीज़न से जो है ना जो फ्लो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, उसको रेजिस्ट करता है, उस करंट के साथ वो फ्लो करता है। क्या होता है? उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको रेजिस्ट करता है। किसको रेजिस्ट करता है? करंट को, जो कि फ्लो हो रहा है। और एक टाइप का कंडक्टर ही होता है रेजिस्टर भी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन 1 ओहम? 1 ओहम की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। 1 ओहम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड टू द एंड थ्रू विच 1 एम्पियर करंट फ्लोज। थोड़ा ट्रिकी है, इतना समझ में नहीं आएगा, बट समझ में आएगा एंड में। ये थोड़ा सा ट्रिकी था वो। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट रेजिस्टेंस? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो लेंथ और एरिया, ठीक है, लेंथ और एरिया होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर होता है एक टाइप का, तुम लोगों को कहा ना रेजिस्टेंस क्या होता है। अब उसको जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, उसके फैक्टर्स कौन कौन से? तो लेंथ हो गया और एक एरिया हो गया। लेंथ का क्या है? ठीक है ना, आर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एल विच इज़ अ लेंथ, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, ठीक है। तो सारे इसके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। और वेर P इज़ द रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ये P का जो फॉर्मूला है ना, P नहीं है, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी। सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टेंस काफ़ी इजी पार्ट है और काफ़ी छोटा पार्ट है इसका, ठीक है ना। सीरीज़ और रेजिस्टेंस क्या होता है? एक करंट फ्लो हो रहा है ना, तुम डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। इसमें एक जो है ना वो पैरेलल है और एक है सीरीज़ वाला रेजिस्टर, ठीक है ना। ये इसमें जो ये ऊपर वाला है ना, ये है तुम्हारा सीरीज़ में दौड़ने वाला, नीचे वाला जो है ना वो पैरेलल में दौड़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ के अंदर क्या क्या होता है तुमको समझा देता हूँ, ठीक है ना। करंट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन जो एक सर्किट होता है, ये सीरीज वाला जो सर्किट होता है ना, उसके अंदर जो करंट होता है ना वो सेमली फ्लो होता है, कहीं भी डिवाइड नहीं होता, एक तरीके से फ्लो होता है, यहाँ से निकल जाता है तो एंड में पहुँच वो करंट फ्लो होता ही होता है। ये कहीं भी बीच में भी उसको प्रोपोर्शनलिटी नहीं मिलती, कंस्टेंट नहीं होता, कहीं नहीं, वो करंट डायरेक्टली फ्लो होता है, ठीक है ना। और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो वोल्टेज होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। द टोटल ऑफ एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो टोटल इसका रेजिस्टेंस होता है ना, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो उसके इंडिविजुअल का सम करोगे ना तो वो भी रेजिस्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 तुम लोगों को दिख रहे होंगे, यहाँ पे 3 वोल्ट दिख रहे होंगे, ठीक है, 3 पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर तुम इन लोगों के तीनों के अगर एक का 10 वोल्ट है, दूसरे का 20 वोल्ट है, तीसरे का 30 वोल्ट का चार्ज पहुँच रहा है उस तक, ठीक है ना। तो अगर तुम इन तीनों को इक्विवेलेंटली रेजिस्टेंटली सम करोगे ना, कैसे करोगे? अगर पहला एक V है, ठीक है ना, 10 V है, ठीक है, 10 का वोल्ट जा रहा है, 10 का करंट जा रहा है, 10 वोल्ट, सेकंड का 20 वोल्ट, तीसरे का 30 वोल्ट। तुम क्वेश्चन में समझोगे
तो अगर तीनों को तुम ऐड करते हो ना तो तुम्हारा 60 वोल्ट बन जाता है। अगर तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को टोटल ऐड करोगे तो, और उसको अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करोगे ना तो वो भी सेम ही आएगा। इसको हम लोग कहते हैं सीरीज वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर देखो, तुमको सिंपल देखो समझ रहा है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V1 + V2 + V3। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुम एक और लगा सकते हो कि V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तुम IR के मतलब होता है कि रेजिस्टेंस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो इधर करंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तो पैरेलल के अंदर पूरा उल्टा होता है। ठीक है ना, पैरेलल के पूरा उल्टा होता है, उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है ना वो इंडिविजुअली करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, करंट जो है डायरेक्टली फ्लो नहीं होता, अपेरेंटली ब्रांचेस पे वो फील होता है। ठीक है, अब 1/REQ मतलब 1/REQ मतलब 1 पैरेलल रेजिस्टेंस। अब जो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना वो सिंपल है कि V इज टू V1 + V2 + V3। ठीक है ना, जितने भी V तुमको दिए हुए ना, वोट दिए हुए ना, सबको ऐड कर दो, सिंपल। और जो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर क्या करना पड़ता है तुमको, 1 डिवाइड विद V1 प्लस इज इक्वल, सॉरी 1 डिवाइड विद V इज इक्वल टू 1 डिवाइड विद V1 प्लस 1 डिवाइड विद V2 प्लस 1 डिवाइड विद V3। तो डिवाइड करना पड़ता है तुम लोगों को, उसके अंदर डायरेक्टली करना पड़ता है। इसके अंदर डिवाइड इसलिए करना पड़ता है बिकॉज जो करंट फ्लो होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब सीरीज के अंदर डायरेक्टली करंट फ्लो होता है बट पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट क्या क्या है इलेक्ट्रिक करंट के, अगर हीट करने लग गया तो क्या होता है, अब काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगर हीट करने लग जाए इलेक्ट्रिक करंट, अगर हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सिंपल है। अभी इसमें तुम अगर ओहम लॉ ऐड करते हो तो उसका क्या हो जाएगा होता है, तो H इज इक्वल्स टू I²RT। H का मतलब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना, अगर तुमको हीटिंग इफेक्ट निकालना है तो बताया गया कि एक करंट है, इसके अंदर से इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है और इतने टाइम में वो फ्लो हो रहा है। अब बताओ इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट कितना जा रहा है, तो तुमको सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे H इज इक्वल्स टू I²RT। I² का मतलब होता है तो तुमको करंट को जो है ना डबल करना पड़ेगा स्क्वायर से। ठीक है, और R तुम्हारा रेजिस्टेंस रहेगा मल्टीप्लाई विथ T विच इज योर टाइम। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हीटिंग इफेक्ट ने पढ़ लिया, अब जोल का लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, जो हीट जनरेट होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग। ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, उसके टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए उसका फॉर्मूला लिखा गया है H इज इक्वल्स टू I²RT। आई का मतलब होता है करंट जो फ्लो होता है उसका प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड क्या R है, R मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। T विच इज टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस हिसाब से तुम्हारा फॉर्मूला बनाया गया वो। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं पावर, शक्ति पावर। जिस पावर क्या होता है, ठीक है, वर्क टाइप पर यूनिट इन टाइम इज कॉल्ड एज एन पावर। किसी भी टाइम, किसी भी वर्क को, किसी भी काम को पर टाइम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम से तुम करो ना तो उसमें अपने को पावर लगती है, उसमें शक्ति लगती है, हम लोग कहते हैं उसको पावर। अगर तुम लोगों को बताया गया कि तुम ये वर्क कर रही हो, इस टाइम का वर्क है और इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ उसकी पावर कितनी लगी है, तो वो तुम लोग सिंपल से इस फॉर्मूला से बता सकते हो, विच इज एन P इज इक्वल्स टू द वर्क डिवाइड विद टाइम। ठीक है ना, वर्क को सिंपल डिवाइड कर दो विद टाइम से तुम्हारी पावर निकल आ जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद अगर तुम लोगों को बताया गया, तुमको वर्क नहीं दिया गया क्वेश्चन के अंदर, तुमको बताया गया कि तुम लोग करंट फ्लो बताया गया, रेजिस्टेंस कितना है और सिंपल बताया गया कि टाइम कितना लगा है, तो ये जो W इज इक्वल्स टू I²RT है ना वो भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो सिंपल से। ठीक है ना, ये W इज इक्वल्स टू I²RT या P इज इक्वल्स टू I²R। W इज इक्वल्स टू I²RT जो यूज़ होता है ना वो W मीन्स होता है वर्क। ठीक है ना, वर्क कितना किया ना उसका निकालने के लिए I²RT लगाना पड़ेगा। P जो पावर है ना उसको निकालने के लिए I²R तुम लोग सिंपल से लगा सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लोग W ले रहे हैं तो ऐसा निकल जाएगा, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्ट। W मतलब वोल्ट होता है ना, सबसे पहले समझ लेना। तो ये तुम्हारा बहुत सिंपल सा है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लास्ट ऑफ पार्ट ऑफ द चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ बची ही नहीं बिकॉज चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो चुका है हमारा। बड़ा ही चैप्टर था, बड़ा ही सिंपल चैप्टर था, फटाफट कंप्लीट हो चुका है। अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।